हेलो। आज हम लोग सीखने वाले हैं हेडर और फुटर सेक्शन इंसर्ट टैब में। जो हेडर और फुटर सेक्शन है इसके बारे में कि हमें हेडर और फुटर कहाँ पे डालना है। तो देखिए, ये जो पेज है हमारा, इस पेज में जो ये बचा हुआ ऊपर बचा हुआ है, साइड में है, जो लेफ्ट और राइट के नाम से जानते हैं, तो इसमें जो अपर और जो नीचे साइड का है, अपर वाले को हेडर और नीचे वाले को फुटर कहते हैं, और इधर साइड वाले को इसमें मार्जिन कहते हैं। तो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये अप मार्जिन होता है, इसमें हेडर और फुटर भी इसको बोला जाता है। तो हेडर, यहाँ पे डबल क्लिक करने से हेडर का पार्ट खुल जाता है। इस एरिया पर कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो हेडर और फुटर ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करने से। अब जब हम हेडर और फुटर को जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक टैब भी खुल जाता है, जिसे हमने डिज़ाइन टैब है ना इसका, तो इस हेडर और फुटर का डिज़ाइनिंग टैब हो ओपन हो जाता है। अब हम हेडर फुटर एक बार सेट करते हैं तो ये सभी पेज के लिए, चाहे जितने भी पेज इसमें बनाए वर्ड में, वो फिक्स हो जाते हैं। जो भी हेडर में हम लिखेंगे वो हर पेज पर विजिबल होगा। तो हेडर फुटर में हम हेडर में अगर डालते हैं तो वो हेडर में भी आएगा, फुटर में डालते हैं वही चीज़। जैसे कि हेडर में क्या क्या टेम्पलेट्स दिया हुआ है, कि हेडर में आपका टेम्पलेट्स दिया हुआ है, पेज नंबर है, ब्लैंक है, यहाँ पे पेज नंबर, टाइप 1 टाइप 1, यहाँ पे इस तरह से कुछ छोटे छोटे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो बन जाएंगे। आप चाहें तो मैनुअली भी अपना डाल सकते हैं इसमें। हेडर और फुटर में कोई भी पेज नंबर मैनुअली भी बना के डाल सकते हैं, या कोई लोगो है, लोगो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए, जैसे सपोज करिए हमने कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। ये टेम्पलेट सेलेक्ट करने से यहाँ पे एक टाइप हियर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं जो वर्ड लिखूंगा वो सभी पेज पर फॉलो करेगा, हर एक पेज पर होगा। जैसे मैंने लिखा NKT एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, तो अब ये हर एक पेज पर एजुकेशन, ये हर एक पेज पर दिखाई देगा। हम इनको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे हम बोल्ड भी कर सकते हैं, जो हमने वो कमांड पीछे पढ़े हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, जो भी आप लगाएंगे इसमें अप्लीकेबल होगा। ये सभी पेज पर दिखाई देता है यहाँ पे। इसे आप चाहे तो सेंटर में भी सेंड कर सकते हैं, कंट्रोल ई करेंगे, कंट्रोल सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल ई सेंटर। सेंटर में से भेज दीजिए इस तरह से, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जहाँ पे इसको सेंड करेंगे वहाँ चला जाएगा। तो ये होता है हमारा हेडर, जो कि हम मैनुअली अपने हिसाब से डालते हैं। इस हेडर में हम पेज नंबर भी डाल सकते हैं। तो पेज नंबर डालने के लिए यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे कोई सा भी पेज नंबर ले सकते हैं। इसे लेफ्ट राइट में डालना है तो वही कंट्रोल ई, कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, कंट्रोल सी आया, कंट्रोल आर, लेफ्ट राइट जहाँ भी ले जाना चाहते हैं वहाँ पे कमांड से। इसके बाद हेडर फुटर में हम फोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स भी दिया, ऑनलाइन पिक्चर्स है। डेट टाइम भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो डेट टाइम भी डाल दीजिए। तो डेट टाइम डालने के लिए हेडर और फुटर में मैं इसको हटा देता हूँ। एक डेट टाइम डालने के लिए एक की होता है Alt-Shift-D डेट टाइम के लिए, और Alt-Shift-T टाइम के लिए यूज होता है। तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं यहाँ पे Alt, देखिए Alt-Shift-D, Alt, यहाँ से देखें,
Alt Shift D, Alt Shift T, Alt Shift T। तो हम डेट और टाइम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें ऐसे Alt, अब इंसर्ट में होता है तो N दबाएंगे। N में अगर डेट एंड टाइम पे हाईलाइट हो रहा है, कहीं दिख रहा है हेडर और फुटर का पार्ट, हेडर और फुटर में नंबर है, डेट एंड टाइम यहाँ पे है D, तो D भी दबाने से डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये डेट एंड टाइम का ओपन हो गया, यहाँ से डायरेक्टली आप डाल सकते हैं जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पे। अच्छा, इसमें अगर हम इंग्लिश लिए हुए हैं, अगर हम हिंदी में कर लेते हैं इस चीज़ को, तो जब हम Alt N और D दबाएंगे तो हमारे पास ये सब लिखा हुआ हिंदी में आएगा, तो हम हिंदी में भी अपने डेट एंड टाइम को डाल सकते हैं। यहाँ से हमने इंग्लिश में कर लिया, तो इंग्लिश में स्टार्ट होगा। हेडर और फुटर में, अभी तो हमने हेडर की बात करी है, इसमें हम चाहें तो कोई भी पिक्चर्स ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कहीं से भी उठा करके आप डाल सकते हैं। तो एक पिक्चर्स डाल लेते हैं कहीं से भी, एक हम पिक्चर्स ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ये पिक्चर्स हर एक पेज पर आपको दिखाई देगा, हर एक पेज पर। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये हेडर में चला गया। जो भी चीज़ें हेडर में जाती हैं या फुटर में जाती हैं वो सभी पेजों के लिए अप्लीकेबल होती हैं। यहाँ पे अगर मैंने एक नया पेज डाला कंट्रोल एंटर की सहायता से, तो ये इस पेज पर भी दिखाई देता है। ओके।